नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में यूपी पीजीटी 2022 के सिलेबस के अनुसार अधिगम के सिद्धांतों में जिस महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं वह है प्राचीन अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। प्राचीन अनुबंधन को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्राचीन अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन क्या है। ये जो टॉपिक है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 2-4 क्वेश्चन देखने को बनते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो हैंडरिटेन नोट्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्राचीन अनुबंधन क्या है। देखिए, प्राचीन अनुबंधन, इसमें आया एक शब्द अनुबंधन, अनुबंध करना। अनुबंधन मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी कि एक अनुक्रिया को दूसरी अनुक्रिया से जोड़कर जब हम प्राणी को किसी नई अनुक्रिया के बारे में सिखाते हैं तो उसे हम अनुबंधन कहते हैं। प्राचीन अनुबंधन के प्रतिपादक प्रसिद्ध रूसी दैहिक शास्त्री पावलोव महोदय हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने उत्तेजना एवं अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित करने की प्रथम विधि किसको माना जाता है? प्राचीन अनुबंधन। जब हम किसी उद्दीपक को देखते हैं तो हमारे अंदर उत्तेजना होती है, उत्तेजना के फलस्वरूप हम अनुक्रिया करते हैं और इन दोनों के बीच साहचर्य स्थापित करके जब तीसरी अनुक्रिया सिखाया जाता है तो उसे प्राचीन अनुबंधन कहा जाता है। प्राचीन अनुबंधन के कई और अन्य नाम हैं जिनको मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे एग्जाम में जब किसी अन्य नाम से भी पूछे तो आप समझ जाए कि प्राचीन अनुबंधन के विषय में बात कर रहा है। देखिए, इसके अन्य नाम में क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, टाइप एस अनुबंधन, क्लासिकल अनुबंधन, प्रतिस्थापन अधिगम, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत। यानी कि प्राचीन अनुबंधन के अन्य नाम इस प्रकार है। सिद्धांत का मुख्य सार क्या है? मेन सेंट्रल पॉइंट क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सिद्धांत में ये कह रहा है कि यह वह अधिगम प्रक्रिया है, अर्थात यह सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें एक स्वाभाविक या अनानुबंधित उद्दीपक, ठीक है, स्वाभाविक को पावलोव ने अपने प्रयोग में अनानुबंधित उद्दीपक एवं तटस्थ उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक कहा है, के बीच साहचर्य सीखकर अनुबंधित उद्दीपक के प्रति प्राणी अनुक्रिया करने लगता है। इस प्रकार उत्पन्न व्यवहार को अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि मेन इनका जो सिद्धांत है पावलोव का प्राचीन अनुबंधन, उसमें इन्होंने क्या बताया है कि उसमें इन्होंने ये बताया कि यह अधिगम का वह प्रक्रिया यानी कि सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें एक स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? जो आप स्वाभाविक रूप से करते हैं, जो आपके स्वभाव में होता है, ठीक है, उसे स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। जैसे आपको आपको भूख लगती है तो आप भोजन करते हैं, तो क्योंकि ये आपके स्वभाव में है, ठीक। और तटस्थ उद्दीपक क्या है? उसमें अलग से एक ऐड किया जाता है, एक अलग से ऐड करके उसके बाद जब तीसरी अनुक्रिया सिखाई जाती है तो उसे हम अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। इस सिद्धांत के लिए पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इनके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। पावलोव महोदय कहते हैं कि सीखना क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया है, यानी कि परिस्थिति जैसी होती है उस हिसाब से अपने आप को अनुकूल करके जब हम कोई अनुक्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसे हम सीखना कहते हैं। अब पावलोव का क्या प्रयोग है इसको बारे में हम समझ लेते हैं। पावलोव का जो इन्होंने कुत्ते में प्रयोग किया है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रमाणित किया है। इस प्रयोग को हम देख लेते हैं। आप समझिए आराम से, आपको समझ आएगा कि पावलोव ने क्या प्रयोग किया है। और इसमें इन्होंने ये देखने का प्रयास किया कि क्या कुत्ता भोजन के अतिरिक्त किसी अन्य तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी लालसा कर सकता है। कहने के ये तात्पर्य है कि इन्होंने ये देखा है कि जैसे कुत्ते को भोजन दिया जाएगा तो वो स्वाभाविक उसके स्वभाव में है कि वो लालसा करेगा, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे ये देखना चाहा कि भोजन के अतिरिक्त किसी और अन्य चीज़ को अगर हम जोड़ दें, क्या उसके प्रति भी कुत्ता क्या है लाड़ साफ करेगा। तो यही सिद्धांत में इन्होंने देखा। इस सिद्धांत में
का प्रयोग कुछ इस प्रकार है, इसको आप समझिए। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को लिया और कुत्ते के जबड़े का ऑपरेशन कर कर रबड़ की नली उसके जबड़े में इस प्रकार फिट कर दिया जिससे जो लार स्राव होता था वो जो है बाहर आ सके। ठीक, अब जब कुत्ता ठीक हो गया तो उसके बाद उसे जो है अपने लैब उन्होंने लाया और लैब में भी कुछ दिन तक उसको रखा है। इसलिए रखा क्योंकि लैब के परिस्थिति से कुत्ता अपने आप को समायोजित कर ले, यानी कि जब प्रयोग किया जाए तो कुत्ता कोई असंगत व्यवहार न करे। जब कुत्ता अपने आप को अनुकूलित कर लेता है लैब की परिस्थिति से, तब वो क्या करते हैं पहलवान महोदय, कुत्ते को एक उपकरण से बांध देते हैं जिससे कुत्ता हिल डुल न सके और प्रयोग में कोई असंगत व्यवहार न कर सके। अब उन्होंने क्या किया, पहले कुत्ते को भोजन दिया। ठीक है, भोजन दिया तो यूसीआर लार स्राव, यानी कि कुत्ते को आप भोजन देंगे तो लार स्राव करेगा, ये स्वाभाविक उद्दीपक है। अब इसमें इन्होंने क्या जोड़ा, जो है एक तटस्थ उद्दीपक जोड़ा, घंटी या ध्वनि की आवाज़। इन्होंने क्या किया, भोजन देने से पहले घंटी बजाते थे। वो घंटी बजाने के 8 सेकेंड बाद तब उसको भोजन देते थे। तो शुरुआत में जब देखा गया तो कह रहे क्या है, घंटी बजाने के बाद जब भोजन दिया जाता था तो घंटी बजाने के बाद भोजन कुत्ता लार स्राव नहीं करता था, लेकिन जैसे ही उसको भोजन दिया जाता था लार स्राव करता था। ऐसा जब लगातार प्रयास किया गया तो चौथे दिन देखा गया कि कुत्ता 18 सेकेंड बाद क्या है, घंटी के 18 सेकेंड बाद क्या है, वो 60 बूंद लार स्राव करता है। ठीक, तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके पावलोव महोदय ने कुत्ते को क्या है, घंटी की आवाज़ से, कुत्ते के लार स्राव को घंटी की आवाज़ से जोड़ दिया। अब लास्ट में देखा गया, जब बार बार प्रयास करने के बाद देखा गया कि अब जैसे ही घंटी बजाई जाती थी 1 सेकेंड बाद ही कुत्ता जो है बहुत मात्रा में लार स्राव करने लगता था। फिर उसके बाद उसको जो है भोजन की प्राप्ति होती थी। तो यहाँ पे देखिए पावलोव महोदय ने क्या किया, कुत्ते को घंटी से अनुबंधित कर दिया, अनुबंधित करके उसका व्यवहार जो लार स्राव है वो करना सिखा दिया। पहले जो है उसके स्वभाव में था तो कि उसको भोजन मिलता था तो वो लार स्राव करता था, लेकिन अब घंटी बजते ही कुत्ता क्या है, लार स्राव करने लगा। तो इसी को हम अनुबंधन कहते हैं, यानी कि अनुबंधित कर देना, किसी चीज़ से जोड़ देना। उसका जो अनुक्रिया है, जो स्वाभाविक अनुक्रिया से वो क्या है, जो वो स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा है, अब तटस्थ उद्दीपक से भी वो क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा। यही इनका प्रयोग था। और इस प्रयोग में कुछ इन्होंने टर्म यूज किए हैं जिसको आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए UCS, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसको हम कहते हैं अनानुबंधित उद्दीपक, इसी को हम कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, भोजन था। ठीक, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक, जब स्वाभाविक उद्दीपक हम देंगे भोजन तो फिर क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया कुत्ता करता है। UCR, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनानुबंधित अनुक्रिया, इसको स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, CS, कंडीशनड स्टिमुलस दिया कुत्ते को, घंटी बजाया, फिर CR, कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि कुत्ते को घंटी से अनुबंध कर दिया तो क्या है, कुत्ते की अनुक्रिया जो लार स्राव है वो घंटी से अनुबंध हो गई तो कंडीशन रिस्पांस भी होने लगा, यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया। इसको तटस्थ अनुक्रिया भी कह सकते हैं और इसको तटस्थ उद्दीपक कह सकते हैं, यानी कि घंटी भोजन देता रहा तो जिससे जो है कुत्ता घंटी से भी अपने आप को जोड़ लिया। जो भोजन देने पर कुत्ता लार स्राव करता था वो घंटी से भी लार स्राव करने लगा। अब तीसरे में क्या है, इन्होंने कंडीशनड स्टिमुलस, घंटी बजाया प्लस भोजन, अनकंडीशन स्टिमुलस, भोजन दिया और उससे UCR, लार स्राव, यानी कि वो घंटी बजाता तब भी लार स्राव करता और भोजन देता तब भी लार स्राव करता। भोजन देने पर तो लार स्राव करेगा ही क्योंकि ये स्वाभाविक अनुक्रिया है, लेकिन घंटी से यहाँ पे जोड़ दिया इन्होंने, घंटी भी बजने पर क्या है, वो लार स्राव करता है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने घंटी से कुत्ते के लार स्राव को अनुबंधित कर दिया। अब यही जो टर्म है उसके फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिए जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए UCS माने अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनानुबंधित उद्दीपक। ठीक है, इसको स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। CS माने कंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक, इसको तटस्थ उद्दीपक कहते हैं। अब पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक क्या था, घंटी था। UCR,
अनकंडीशनड रिस्पांस, इसको अनानुबंधित अनुक्रिया कहते हैं, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया भी कहते हैं। और पैवलोव के प्रयोग में यूसीआर क्या था, लाड़ स्राव करना। अब सीआर क्या है, कंडीशनड रिस्पांस, इसको हम अनुबंधित अनुक्रिया या तटस्थ अनुक्रिया कहते हैं। पैवलोव के प्रयोग में सीआर क्या था, लाड़ स्राव करना, यानी कि भोजन के माध्यम से लाड़ स्राव करता ही था, वो घंटी के माध्यम से भी लाड़ स्राव पैवलोव ने कुत्ते को करना सिखा दिया। स्वाभाविक उद्दीपक को ही अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं और तटस्थ उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। तो ये पैवलोव का प्रयोग के बारे में बात हुआ। अब हम प्राचीन अनुबंधन के कुछ प्रकार हैं जिनको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रकार है अग्रमुखी अनुबंधन। इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें कंडीशनड स्टिमुलस पहले, यानी कि घंटी पहले बजाएगा, फिर यूसीएस अनकंडीशनड स्टिमुलस बाद में, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था उसको कुत्ते के लिए, यूसीएस देखिए भोजन, ठीक, घंटी पहले बजता था तब उसको भोजन दिया जाता था। यह विधि सफल विधि मानी गई है क्योंकि इसके आधार पर भी पे ही ज़्यादा प्रयोग हुआ। दूसरा पृष्ठमुखी अनुबंधन, यह उसका विपरीत है, ठीक है। इसमें क्या है, भोजन पहले यूसीएस, उसके बाद सीएस बाद में, घंटी बाद में बजाया जाता था। यह सफल विधि नहीं मानी जाती है। अब कालिक अनुबंधन क्या है, कालिक मतलब क्या है, इसमें केवल जो है यूसीएस प्रस्तुत किया जाता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि भोजन। इसमें कुत्ते को समय के बारे में अनुबंधित करके सिखाया जाता है। जैसे कुत्ते को 2-2 मिनट पे भोजन दे के उसको 2-2 मिनट पे लाड़ स्राव करना सिखाया जाता था। चौथा है सहसामयिक अनुबंधन। इसमें जो है सीएस यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस, तटस्थ उद्दीपक तथा यूसीएस अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत एवं एक साथ अदृश्य किए जाते थे समय अंतराल पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इसमें पैवलोव ने कुत्ते को क्या है, समय के विभिन्न समय अंतरालों को अनुबंधित करके सिखाया। तो इस प्रकार से प्राचीन अनुबंधन के 4 प्रकार होते हैं जिनके बारे में हमने चर्चा किया। आज की क्लास में हमने प्राचीन अनुबंधन या जिसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। यह टॉपिक से रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत